अब बात करते हैं 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर मूलांक वाले व्यक्ति के बारे में। पहले बात करते हैं 7 नंबर वाले में। आत्मखोजी, ज्ञानी और रहस्यप्रिय होते हैं। इनका स्वभाव शांत, गूढ़ और गहराई में सोचने वाले होते हैं। भीड़ में रहकर भी अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये भीतर की आवाज सुनना चाहते हैं। इनका मन हर चीज में सच्चाई और कारण ढूंढता है। ये क्यों हुआ, इनके जीवन का मुख्य प्रश्न होता है। कभी कभी दूसरों को रहस्यमय लगते हैं पर भीतर बहुत संवेदनशील होते हैं। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं ये लोग? शोध, लेखन, विज्ञान, शिक्षा, दर्शन, ज्योतिष, धर्म अध्ययन या मनोविज्ञान से जुड़े कामों में उत्कृष्ट रहते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसे गहराई से समझना अच्छा लगता है। बाहरी रूप से बहुत साधारण पर भीतर से बहुत गहराई वाले होते हैं। अकेलापन इनका दुश्मन नहीं, ये इसे आत्म संवाद का अवसर मानते हैं। रुचि और झुकाव इनका किस ओर होता है? आध्यात्म, ध्यान, रहस्य विद्या, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन और प्रकृति से लगाव रखते हैं। समुद्र, पहाड़, सितारे या बारिश, इन सबके बीच इन्हें आत्मिक शांति मिलती है। पुस्तकें, ध्यान, यात्रा और आत्मनिरीक्षण इनके प्रिय साथी हैं। परिवार और मित्रों के लिए ये कैसे होते हैं? परिवार से प्रेम करते हैं पर भावनाएं व्यक्त करने में थोड़े संकोची है। दोस्तों में गहराई तलाशते हैं, भीड़ पसंद नहीं पर एक सच्चा मित्र इनका संसार होता है। अपने परिवार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं पर मौन में भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। इनका कर्म फल क्या है? जब ये अपने ज्ञान और खोज को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो ईश्वर का वरदान मिलता है, पर यदि ये अत्यधिक एकांत में चले जाएं और समाज से कट जाएं तो अवसाद या भ्रम का अनुभव होता है। ब्रह्मांड इनसे कहता है ज्ञान भीतर है पर उसे बांटना तुम्हारा धर्म है। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? मन और शरीर का गहरा संबंध। मन शांत हो तो स्वास्थ्य उत्तम है। पेट, नसों और त्वचा से जुड़ी समस्या इनको हो सकती है। नियमित ध्यान, सैर, जल का सेवन और नींद इनके लिए अमृत का समान। इनका ज्ञान, इनका गुरु केतु या नेपच्यून है जो रहस्य और आत्मा का ज्ञान का स्वामी है। इनका ज्ञान भीतर की आवाज से आता है, न कि बाहरी स्रोतों से। ये अंतर्ज्ञानी होते हैं, बिना बोले भी सामने वाले का मन समझ लेते हैं। शांति कहाँ मिलती है? जब ये ध्यान में डूबते हैं, जब प्रकृति में एकाकार होते हैं, जब मौन में सत्य सुनते हैं, जब ये समझते हैं कि हर उत्तर भीतर है, तब मन शांत हो जाता है। इनकी शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने आत्मचेतन में। इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं सत्य की खोज के लिए जन्मा हूँ, भीतर का भ्रम जानने के लिए। 7 नंबर व्यक्ति का मिशन है ज्ञान पाना, आत्मबोध करना और संसार को भीतर की शांति की राह दिखाना। ये जीवन के दार्शनिक और साधक होते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच सेतु बनाते हैं। और ये मैंने जो सब बातें बताई है, एज यूजुअल सब बातें तभी ये संभव है जब इंसान का मूलांक 7 हो और नाम का मूलांक भी 7 हो, क्योंकि अच्छे कर्म है, भक्ति है, तभी ये चीज संभव है। अदरवाइज अच्छे कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है तो उसका जीवन भ्रष्ट। बात करते हैं 8 नंबर वाले लोगों के बारे में। ये अंक कर्म, न्याय, शक्ति और सफलता का प्रतीक है। 8 वाले लोग शनि ग्रह के अधीन होते हैं जो कर्मफल और अनुशासन के देवता माने जाते हैं। इसलिए व्यक्ति जीवन में धीरे लेकिन बहुत ऊंचा उठते हैं। 8 नंबर वाला व्यक्ति कर्मयोगी, न्यायप्रिय और नियंता होता है। इनका स्वभाव गंभीर, मेहनती, जिम्मेदारी होता है। हर बात को गहराई से सोचने वाले, न्यायप्रिय और स्पष्टवादी होते हैं। ये लोग जीवन में बहुत कुछ झेलते हैं लेकिन अंत में विजेता बनते हैं। स्वभाव से थोड़ा आरक्षित पर भीतर से बहुत गहरी समझ और दया रखते हैं। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? इनका जीवन कर्म और परिणाम पर आधारित होता है। धीरे धीरे काम करना, हर चीज में स्थिरता और परिश्रम से सफलता पाना इनकी पहचान है। व्यापार, कानून, वित्त, राजनीति, प्रशासन या उद्योग में ये शानदार प्रदर्शन करते हैं। ये नेता होते हैं लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, कर्म से नेतृत्व करते हैं। इनकी रुचि और झुकाव किधर होता है? प्रबंधन, नीति संरचना, समाज सुधार और जिम्मेदारी से जुड़े कार्य करते हैं। ये लोग मेहनत, अनुशासन और कार्य नीति को प्राथमिकता देते हैं। इनका जीवन उद्देश्य संतुलन और न्याय है। ये अन्याय या धोखा बर्दाश्त नहीं करते। परिवार और मित्रों के साथ कैसे रहते हैं? परिवार के लिए आधार होते हैं, सबके लिए सुरक्षा, जिम्मेदारी और सम्मान का स्तंभ होते हैं। भावनाएं ज्यादा नहीं दिखाते लेकिन दिल से समर्पित रहते हैं। दोस्तों में विश्वसनीय और सलाह देने वाले होते हैं लेकिन भावुकता की जगह व्यवहारिकता रखते हैं। कभी कभी गलत समझे जाते हैं क्योंकि ये प्यार से कम बोलते हैं, कर्म से जताते हैं। इनका कर्म फल क्या है? शनि के प्रभाव से फल देर से मिलता है लेकिन न्यायपूर्ण और स्थायी होता है। ये जितना कर्म करते हैं उतना ही नियति इन्हें ऊंचा उठाती है। धोखा या गलत मार्ग चुनने पर जीवन इन्हें सख्त सबक सिखाता है। ब्रह्मांड इनसे कहता है कर्म करो, फल मैं दूंगा, पर सही दिशा में। इनका स्वास्थ्य किस तरह का रहता है? हड्डियां, घुटने, जोड़ों, रीढ़ और नसों से जुड़ी समस्या इनको हो सकती है। बहुत काम के कारण थकान या तनाव हो सकता है, इसीलिए नियमित व्यायाम, सूर्य प्रकाश और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है।
शांत संगीत और ध्यान इनकी आत्मा को स्थिर करता है। ज्ञान क्या है? इनका गुरु शनिदेव है, जो अनुशासन, कर्म और धैर्य का प्रतीक है। ये लोग अनुभव से सीखने में विश्वास रखते हैं। जीवन ही इनका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इनका ज्ञान न्याय और कर्म पर आधारित होता है। शांति कहाँ मिलती है? जब ये अपने कर्म को दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, जब ये समझते हैं कि न्याय करने का अर्थ दंड नहीं सुधार है, जब ये जीवन के संघर्ष को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करते हैं। शांति इन्हें धैर्य और कर्तव्य से मिलती है, न कि भागने से। इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कर्म से न्याय और स्थिरता का संसार बनाऊं। 8 नंबर व्यक्ति का मिशन है संतुलन, नियम और कर्म का धर्म निभाना। ये वो आत्मा है जो जीवन में बहुत कुछ झेलती है, लेकिन अंत में दूसरों के लिए आधार बन जाती है। अब बात करते हैं 9 नंबर वाले व्यक्ति की, जिसका मूलांक, नाम और नंबर में 9 आता है। ये अंक पूर्णता, करुणा, त्याग और आध्यात्मिक सेवा का प्रतीक है। 9 वाले लोग मंगल ग्रह के अधीन होते हैं, इसलिए इनमें योद्धा की शक्ति और संत की करुणा दोनों साथ होती है। 9 नंबर वाला व्यक्ति योद्धा भी होता है और संत भी होता है। इनका स्वभाव कैसा होता है? साहसी, निडर, संवेदनशील और न्यायप्रिय होते हैं। ये दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं और अन्याय देखकर चुप नहीं बैठते। भीतर से बहुत भावुक, लेकिन बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं। हर कठिनाई में संघर्ष करके भी आगे बढ़ने की जिद रखते हैं। गिरूंगा या गिरूंगी, पर रुकूंगा या रुकूंगी नहीं। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? जीवन में हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं। सेवा, समाज या धार्मिक कार्यों में। सेना, पुलिस, नेतृत्व, राजनीति, चिकित्सा, सेवा, सामाजिक कार्य, कला या अध्यात्म इनके लिए बेहतरीन क्षेत्र। हर कार्य में दिल से लग जाते हैं। आधा काम इनसे हो ही नहीं सकता। जीवन में चढ़ाव उतार बहुत रहते हैं, लेकिन ये हर बार मजबूत बनकर उभरते हैं। रुचि और झुकाव किधर होता है? सेवा, भक्ति, योग, युद्ध कला, सामाजिक न्याय, दान और मानवता के कार्यों में रुचि रखते हैं। ये लोग दूसरों के लिए कुछ कर जाने की भावना से जीते हैं। कला, संगीत, कविता और आध्यात्मिक साहित्य में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। परिवार और मित्रों के लिए कैसे होते हैं? परिवार के लिए ढाल की तरह रक्षक और सहारा बनते हैं। दोस्तों के लिए बहुत निष्ठावान, पर कभी कभी गुस्से में सीधे और कटु शब्द बोल देते हैं। प्रेम में बहुत गहरे और सच्चे, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। अक्सर अपने त्याग का श्रेय न मिलने से आहत हो जाते हैं। इनका कर्म फल क्या है? जब ये निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो इनके लिए दरवाजे खुद ईश्वर खोल देता है, पर अगर गुस्सा, अहंकार या बदले की भावना आ जाए तो कर्म फल कठोर हो जाता है। ब्रह्मांड इनसे कहता है, तुम्हारा शक्ति सेवा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। इनका स्वास्थ्य क्या है? रक्तदाब, गुस्सा, सिर दर्द, रक्त संबंधी या पाचन समस्या इनको हो सकती है। ये जल्दी थक जाते हैं क्योंकि दिल से सब कुछ जी लेते हैं। ध्यान, भक्ति, शारीरिक व्यायाम और प्रकृति के संपर्क से ऊर्जा संतुलित रहती है इनकी। इनका ज्ञान क्या है? इनका गुरु मंगल है, जो कर्म और साहस का प्रतीक है। ज्ञान इनको अनुभव और त्याग से मिलता है, किताबों से नहीं। ये जो सीखते हैं वह दर्द और सेवा दोनों से गुजर कर आता है। इनको शांति कहाँ मिलती है? जब ये अपने गुस्से को ऊर्जा में बदलते हैं, सेवा और सकारात्मक कामों में। जब ये दुनिया से उम्मीद कम और देना ज्यादा शुरू करते हैं। जब ये समझते हैं कि हर युद्ध बाहर नहीं, भीतर भी लड़ा जाता है। इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं अपने बल, सेवा और त्याग से संसार को प्रकाश दूं। 9 नंबर वाला व्यक्ति का मिशन है दूसरों के लिए जीना, कठिनाइयों में भी प्रेम और न्याय जोत जलाना। ये दुनिया के सच्चे योद्धा और संत हैं, जो विनाश में भी सृजन देखते हैं। 9 अंक मनुष्य का अंतिम पड़ाव है, जहां मैं से हम में यात्रा पूर्ण होती है। इनका जीवन त्याग, अनुभव, सेवा और दिव्यता का मिश्रण। इस तरह से जो आप कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, और इस जन्म में आपको जो जन्म मिला है, वो उसके आधार पे आपको जीवन मिलता है। उसके आधार पे आपके कर्म और कर्म फल बनते हैं। लेकिन सबको बदला जा सकता है सिर्फ भक्ति से। इसीलिए ये न्यूमरोलॉजी है। इसमें कुछ चीजें, भाग्य जो आप लेकर आते हैं, आप किस अंक को जन्मे हैं, क्या नाम आपको मिला है, किस तरह से आपके जीवन में काम करते हैं, कुछ चीजें इसमें आपको आपके बारे में बता सकती हैं। लेकिन जो भी कुछ है वो आपके कर्म पे ही निर्भर करता है और आपकी भक्ति पे। इसीलिए इन वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।